नमस्कार। चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम दो बिल्कुल अलग लेकिन एकदम परफेक्ट टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये दोनों ही अपने अपने जमाने में मैक्सिमम इम्पैक्ट डालने के लिए बनाए गए थे। सोचिए, एक तरफ है पुराने जमाने की वो असीमित ईश्वरीय शक्ति और दूसरी तरफ आज के मॉडर्न युग की एकदम सटीक डिजिटल रिक्वायरमेंट्स। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन दोनों का अल्टीमेट गोल एक ही है, रास्ते की हर रुकावट को पार करना और अपनी एक पक्की छाप छोड़ना। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग युगों में परफेक्शन को आखिर कैसे डिफाइन किया गया है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भयंकर अराजकता यानी पूरी तरह से मची उथल-पुथल को आखिर कैसे कंट्रोल किया जाए। इस पहले बड़े क्राइसिस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसे युग में जब दुनिया में भारी तबाही मची हुई थी। हमारे मूल स्रोतों के मुताबिक एक वक्त ऐसा था जब देवता और ऋषि मुनि बहुत ज्यादा टेंशन में थे और उनका ये डर बेबुनियाद नहीं था। दुनिया में अधर्म और विनाशकारी राक्षसों का आतंक बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। इस कैओस को रोकने के लिए कोई आम जुगाड़ तो काम आने वाला नहीं था। इसके लिए चाहिए था एक ऐसा अचूक समाधान जो एक ही बार में सब खत्म कर दे। चलिए इस पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं कि कैसे इस बिगड़े हुए बैलेंस को वापस ठीक किया गया। सबसे पहले उन घबराए हुए देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भाई, इस अधर्म का नाश करने के लिए हमें एक बहुत ही खास और दैवीय अस्त्र चाहिए। अब भगवान विष्णु ने भी कोई शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने सीधे भगवान शिव की बेहद कठोर तपस्या शुरू कर दी और ये तपस्या इतनी गहरी थी ना कि भगवान शिव इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। खुश होकर उन्होंने अपने ही तेज से एक बिल्कुल नया अस्त्र घड़ा और फाइनली वो अजेय और चमत्कारी अस्त्र भगवान विष्णु को सौंप दिया गया। और बस यही एंट्री होती है उस अद्भुत रचना की जिसे हम कहते हैं सुदर्शन चक्र। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये भगवान शिव की डायरेक्ट ईश्वरीय शक्ति से निकला एक बेहद शक्तिशाली और चमत्कारी अस्त्र है। इस मोमेंट की अहमियत आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब दुनिया में अराजकता अपने पीक पर थी, तब ब्रह्मांड को एक ऐसा टूल मिला जो सीधे सुप्रीम पावर ने बनाया था। इस चक्र की रोशनी और इसकी एनर्जी इतनी जबरदस्त थी कि ये किसी भी तरह के अंधकार और अधर्म को चुटकियों में मिटाने की पूरी ताकत रखता था। सुदर्शन चक्र की ताकत की कोई लिमिट नहीं थी। ये कोई ऐसा वैसा हथियार नहीं था। सीधे ईश्वरीय शक्ति से बना ये अस्त्र एकदम अचूक था। लेकिन पता है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो ये कि कोई भी दुश्मन इससे बचकर नहीं निकल सकता था। मतलब एक बार अगर इसे चला दिया गया तो इसका वार खाली जा ही नहीं सकता। किसी भी राक्षस के पास छिपने या भागने का कोई चांस ही नहीं होता था। कह सकते हैं कि ये उस प्राचीन काल का सबसे अल्टीमेट टूल था जिसे अपने टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। अब यहाँ से हम एक बड़ा और मजेदार जंप लेते हैं सीधे पौराणिक काल से आज की हमारी इस मॉडर्न दुनिया में। बाईं तरफ देखिए वो ईश्वरीय अस्त्र जो राक्षसों और अधर्म का नाश करता है, और दाईं तरफ आज के युग का एकदम अलग तरह का हथियार, हमारा डिजिटल टूल जो विजुअल कंटेंट को सही तरीके से सेट करने का काम करता है। जी हाँ, आज जंग का मैदान कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि हमारी डिजिटल स्क्रीन्स है। जहाँ पहले राक्षसों से लड़ाई होती थी, वहीं आज डिजिटल दुनिया में लोगों का ध्यान खींचने और क्लटर को दूर करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। और यकीन मानिए, इस नई लड़ाई के नियम भी बहुत सख्त हैं। इस डिजिटल युग के रूल्स को समझना किसी ईश्वरीय कानून को समझने से कम नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुदर्शन चक्र को एक खास मकसद से एकदम परफेक्ट बनाया गया था, आज के डिजिटल लैंडस्केप में भी कुछ बहुत ही पक्के और कभी न बदलने वाले नियम हैं। खासकर जब बात YouTube थंबनेल जैसी चीजों की आती है तो ये रूल्स एकदम पत्थर की लकीर बन जाते हैं। यहाँ आपकी कोई फीलिंग्स या अंदाजा काम नहीं आता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सख्त गणित और डिजिटल स्पेसिफिकेशंस का ही राज चलता है। अब जो बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कि कैसे एक बहुत ही आम सी दिखने वाली संख्या 1280 अचानक से एक सख्त डिजिटल कानून बन जाती है। देखिए, ये कोई सुझाव नहीं है। एक YouTube थंबनेल की चौड़ाई के लिए ये सबसे बेस्ट और अल्टीमेट पिक्सल नंबर है। डिजिटल दुनिया में अगर आपको परफेक्शन चाहिए ना, तो इस नंबर की अहमियत किसी पुराने जमाने के अचूक मंत्र से कम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज बिना फटे एकदम क्रिस्प और इम्पैक्टफुल दिखे, तो 1280 पिक्सल की इस चौड़ाई को मानना ही सबसे सही रास्ता है। और इसी के साथ विजुअल परफेक्शन के लिए एक और सबसे जरूरी शर्त सामने आती है, 16:9 का एस्पेक्ट रेशो।
ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने अपने मन से कुछ भी चुन लिया। ये एक बहुत ही सख्त मैथमेटिकल रेशो है। पूरी डिजिटल दुनिया के कैनवस को इसी खास फ्रेम में ढाला गया है ताकि हर एक चीज बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में दिखे। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने ही कंटेंट को खराब कर रहे हैं। ये आज के युग का वो खाका है जिसे हर एक डिजिटल क्रिएटर को चुपचाप मानना ही पड़ता है। तो चलिए इन सभी डिजिटल रूल्स को एक साथ रखकर देखते हैं। तस्वीर एकदम साफ है। चौड़ाई 1280 पिक्सल और ऊंचाई 720 पिक्सल होनी ही चाहिए। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मिनिमम चौड़ाई 640 पिक्सल हो सकती है, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बात की, 1280 ही बेस्ट है। इसके अलावा आपकी फाइल का साइज 2 मेगाबाइट से कम होना चाहिए और फॉर्मेट सिर्फ JPG या PNG ही चलेगा। ये लिमिट्स बहुत सख्त हैं। अगर आपकी फाइल का साइज जरा सा भी बड़ा हुआ या फॉर्मेट अलग हुआ तो सिस्टम इसे तुरंत रिजेक्ट कर देगा, कोई रियायत नहीं। ये डिजिटल दुनिया का अपना खुद का एक अचूक और अपरिवर्तनीय सिस्टम है। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। आज की इस दुनिया पर आखिर कौन सा डिजाइन किया हुआ टूल ज्यादा गहरी छाप छोड़ता है? क्या वो प्राचीन ईश्वरीय शक्ति जिसने हमारी संस्कृति और न्याय की भावना को आकार दिया, या फिर आज की ये मॉडर्न डिजिटल एक्यूरेसी जो हम तक पहुंचने वाली हर एक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है? देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने तरीके से एकदम परफेक्ट, अचूक और बहुत ही पावरफुल है। इस सवाल पर विचार करना यकीनन हमें इंसान के इतिहास और हमारी इस तकनीकी तरक्की को एक बिल्कुल नए नजरिया से देखने का मौका देता है। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है?